हाय स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग को 10th क्लास के स्टूडेंट लोगों को थर्ड चैप्टर के हल करने की विलोपन विधि बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया हूँ, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल की प्रकृति, रेखा और युग्म ज्ञात करने के लिए दोनों मैंने आपको कल बताया था। इसके अलावा मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके व्हाट्सएप पे दिया हूँ, जिसको बना करके आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, जिसका रिप्लाई मैं आपको फिर व्हाट्सएप पे कर दूंगा। चलिए जब मैं क्लास शुरू करता हूँ इसका, एक क्वेश्चन लेते हैं। 2x + 5y = 15, 3x - 2y = 30। इस क्वेश्चन को मुझे हल करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पे समीकरण 1 ले लेंगे और यहाँ पे समीकरण 2। इसके बाद हम लोग को एक चीज ध्यान रखना होगा, विलोपन विधि से बनाने के लिए या प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए या ब्रजगुणन विधि से बनाने के लिए या फिर ग्राफी विधि से बनाने के लिए, किसी भी विधि से बनाने के लिए आपको सबसे पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल करके आपको ये देख लेना होगा कि उसका हल कैसा होगा, उसकी रेखा कैसी होगी और उसका युग्म कैसा होगा। हल जिस प्रकार से होगा उसके आगे ही हमको आगे काम करना होगा। सबसे पहले हम लोग a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 का मान हमारा है 2/3, b1/b2 ये आपका मान है 5/-2, c1/c2 ये आपका मान है 15/13। अब चलिए इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, तीनों को पहले इक्वल के रूप में लिख लीजिए। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब यहाँ पे हम लोग को देखना होगा a1/a2 का मान 2/3 है और b1/b2 का मान 5/-2 है। ये दोनों बराबर है कि नहीं है? तो बराबर नहीं है, तो ये बराबर को क्या करना होगा, क्रॉस कर देना होगा। ये b1/b2 का मान c1/c2 के मान के बराबर है कि नहीं है? नहीं है, तो इसको भी हम लोग को क्या करना होगा, क्रॉस कर देना होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में आपको इसका फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर इस प्रकार के अगर मुझे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान प्राप्त होते हैं तो हल कैसा होता है बाबू? तो हल इसका होता है अद्वितीय। अद्वितीय हल का मतलब इसका एक हल निकलता है। अगर इसकी रेखा की बात करें तो रेखा इसकी क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी और युग्म क्या होगा, संगत होगा। इसका अद्वितीय हल होगा। अब चलिए क्वेश्चन बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि से बनाने के लिए हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है, क्या कि इसमें कोई एक चर संख्या को आपस में बराबर कर लेने हैं। या तो आप ये फर्स्ट वाला चर संख्या को बराबर कीजिए या ये सेकंड वाला चर संख्या को बराबर कीजिए। किससे? ये दूसरे वाले चर संख्या से। तो हम आपको समझाने के लिए सबसे आसान उपाय बता रहा हूं कि आप कैसे इसको बराबर करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको लिखने होंगे समीकरण 1 गुना ये फर्स्ट वाला समीकरण में ये दूसरे वाले समीकरण के जो y के पहले मान है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिख देना है, 3 रहेगा 3 लिख देना है, 4 रहेगा 4 लिख देना है। अगर यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, केवल y रहेगा या कोई दूसरा लेटर आया, मान लीजिए ABCDPQRST कोई भी अगर दूसरा लेटर है तो यहाँ पे हम लोग को 1 लिख लेना होगा। अगर यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे कितना लिखना होगा, 1 लिख लेना होगा। तो समीकरण 1 गुना 2 में 2 गुना ये समीकरण 2 में ये फर्स्ट वाला जो यहाँ पे y का मान है उसको यहाँ पे नोटेट कर देना को जोड़ने पर। अब देखिए क्या करना है बाबू, ये चीज ध्यान रखना है कि अगर एक समीकरण में प्लस का चिन्ह है और दूसरा समीकरण में यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यानी दो चर अंकों के बीच में, तो जो दो चर संख्या के बीच में अगर एक में प्लस है और एक में माइनस है, यानी दोनों चिन्ह अलग अलग है, तो समीकरण को जोड़ा जाता है। अगर एक जैसा चिन्ह है तो समीकरण को क्या किया जाता है बाबू, घटाया जाता है। अगर यहाँ पे भी प्लस है यहाँ भी प्लस रहता है तो ये घटाने पर लिखते हैं, और यहाँ भी माइनस रहता तो घटाने पर लिखते हैं। लेकिन अगर इसमें से कहीं भी ऊपर माइनस नीचे प्लस या ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने पर। अब चलिए इसको आगे का काम करते हैं।
समीकरण 1 गुना 2, यानी ये जो फर्स्ट समीकरण है 2x + 5y = 15, इसमें आपको सब में कितने से गुना करना है बाबू? 2 से गुना करना है। ये 2 कहां से आ गया? ये वाला है जो कि मैंने पहले आपको बता चुका हूं। तो ये आपको 2 से गुना करना है, तो 2 दूना का 4x, 5 दूना का 10y और 15 दूना 30। फिर दूसरे वाला में आपको कितना से गुना करना है? 5 से, यानी इस वाला समीकरण में आपको कितना से गुना करना है? 5 से। 5 में 3 से गुना करेंगे 15, 1 x माइनस 5 में 2 से गुना करेंगे 5 दूना 10y इक्वल 13 में 5 से गुना करेंगे 13 × 5 = 65। अब इसको आप लोग को क्या करना है? जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 15 में 4 जोड़ते हैं 19x, यहां भी प्लस का चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों माइनस हो गए, तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। फिर इसको क्या करना है? ऐड करिए, यानी यहाँ पे जोड़ने पर है तो सब में नीचे जोड़ का चिन्ह, अगर घटाने पर लिखते तो सबके नीचे माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो 30 में 65 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 95। अब आपको क्या करना है? x इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे आपको बताते हैं, ये चीज ध्यान देना होगा। यहाँ पे 19x इक्वल टू 95 है, तो आपको x इक्वल 95/19 लिख लेना है। क्यों लिखना है आपको? क्योंकि 19 में x से गुना है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि अगर इधर गुना है तो इधर क्या होगा? भाग होगा। तो 19 × 5 = 95, ये आपका कितने बार में कट गया? 5 बार में, यानी आपका x का मान आ गया 5। अब बाबू x का मान जब 5 आ गया तो हम किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी भी समीकरण में हम x का मान उतना रख करके y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। समीकरण 1 में सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, अब समीकरण 1 में x बराबर 5 है, समीकरण 1 पहले नोट करना है, तो ये हो जाएगा 2x + 5y = 50। अब आपको x के बदले में कितना रखना है बाबू? 5 रखना है। 5 रखने का मतलब ये 2 हो गया, x के बदले में हम यहाँ पे 5 रख लिए, प्लस 5y बराबर कितना? 15। तो ये आपका हो गया, ये गुना करेंगे, 2 में 5 से गुना करेंगे 10, ये हो जाएगा आपका 5y, ये हो जाएगा आपका 15। फिर ये आपका हो जाएगा 5y इक्वल 15, और ये प्लस 10 है तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? -10। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि 4 अंक को एक जगह और 4 अंक को एक जगह करना है। अब आपको क्या करना है? ये 5y बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 15 में से 10 जाएगा 5, तो इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? 5/5। ये y के बगल वाला नीचे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 में y से गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ये 5 से 5 क्रॉस करके आपका मान आ गया 1, यानी x का मान आपका 5 और y का मान आपका 1 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, मैं आपको नीचे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। x बराबर आपका मान कितना है? 5 आया है, और y बराबर कितना मान आया है? 1 आया है। यही आपका जो होगा इसका आंसर होगा। जांच करने के लिए जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर हम ये देख लेंगे कि जो हमारा आंसर आया है ये सही है या गलत, तो इसके लिए हमको ये किसी भी समीकरण में x की जगह पे 5 रख लेना है और y की जगह पे 1 रख लेना है, और रख करके देख लेना है कि ये बराबर के बाद जो राइट हैंड साइड में जो अंक दिया है उसके बराबर है या नहीं है। चलिए जांच करके भी देख लेते हैं। पहला हमारा समीकरण है 2x + 5y = 15। x की जगह पे हम देखते हैं, ये आप लोग करेंगे, ये जांच करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। 2x का मान हम कितना रखें? 5, y का मान आपको कितना रखें? 1 = 15। 2 में 5 से गुना किए, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 15। 10 में 5 जोड़े 15 = 15, यानी दोनों ये बराबर आ गए तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा हमारा आंसर गलत है। ये रहा आपका कौन सा विधि? विलोपन विधि। अब मैं आपको एक और बताता हूं कि अगर ये दोनों सिंबल एक जैसा हो तो घटाने वाला प्रश्न कैसे बनता है। तो चलिए मैं उसके भी आधार पे एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे इसको। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 3x + 2y = 5।
यहाँ पे ले लेते हैं 5x प्लस 3y इक्वल टू 8। ये दोनों प्लस भी ले सकते हैं, दोनों माइनस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, वही प्रकार से इसको समीकरण 1 मान लेना है, इसको समीकरण 2 मान लेना है। फिर हम लोग को क्या करना है, a1 बटा a2 निकाल लेने हैं। ये कितना हो गया आपका 3/5, ये a1 बटा a2 हो गया। ये b1 बटा b2 यानी ये आपका मान हो गया 2/3 और c1 बटा c2 5/8। याद रहेगा कि अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देते हैं, लेकिन प्लस का चिन्ह नहीं देते। अब आप लोगों को क्या करना होगा, फिर वही तरीका है, तीनों को इक्वल के पहले फॉर्म में लिख लेंगे। a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2। ये जो मान है इस मान के बराबर है कि नहीं है, नहीं है तो इसको बराबर को क्रॉस करेंगे। ये मान इस मान के बराबर है कि नहीं है तो इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हल कैसा आता है बाबू, तो ऐसी स्थिति में हल आता है अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला फर्स्ट क्लास में लिखवाया था आप लोगों को कि किस प्रकार के अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 आएंगे तो हल किस प्रकार का होगा, मैंने आपको पिछले क्लास में आपको बता रखा है। तो ये तीनों अगर बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो फिर चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 गुना 1 में समीकरण किससे गुना करेंगे, यहाँ पे y का जो मान है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ये कितना हो गया, 3 में से 2 गुना ये फर्स्ट वाला y का मान कितना है 2 को घटाने पर का मतलब ये अगर दोनों सिंबल एक जैसा है तो घटाया जाएगा, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो। चलिए इसको करके देख लेते हैं। समीकरण 1 गुना 3 का मतलब ये 1 में 3 से गुना करते हैं तो 3 का 9x, 3 दूना का 6y और 5 दूना का 10। ये आपका हो जाएगा 5 दूना का 10x, 3 दूना का 6y और ये आपका हो जाएगा 8 दूना का 16। अब चलिए इसको घटाते हैं, माइनस घटाने पर लिखे तो माइनस लिखेंगे, ये आपका क्रॉस हो गया। 9 में से 10 जाएगा तो -x होगा, 1x होता है। 9 में से 10 जाएगा तो 1x होता है, तो 1 नहीं लिखते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 1 मान ही लेते हैं कि 1 आता है उसका। 10 में से 16 जाएगा तो ये हो गया आपका -6। सॉरी, यहाँ पे आप लोगों का गलत हुआ है, यहाँ 3 में 5 से गुना करेंगे तो ये आपका कितना होगा 15 होगा। तो 15 में से 16 जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा -1। तो इसलिए x इक्वल आपका कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसलिए x इक्वल आपका कितना हो जाएगा -1। यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो कितना है -1 है, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे नीचे, बटा नीचे, क्योंकि ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा। ये कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया 1। फिर आपको वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, किसी भी समीकरण में नोट कर लेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर। अब समीकरण 1 में x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। ये आपका हो जाएगा 3x का मान हो गया 1 प्लस 2y इक्वल टू 5। ये आपका हो गया 3 प्लस 2y इक्वल टू 5। तो ये आपका हो गया 2y इक्वल टू 5। ये 3 के पहले प्लस का चिन्ह है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ तो कोई चिन्ह है नहीं, तो जहां पे कोई सिंबल नहीं है तो वहां पर प्लस का सिंबल माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 2y इक्वल टू 2, इसलिए y इक्वल टू आपका कितना हो गया 2/2 क्रॉस करके 1। तो आपका आंसर कितना आ गया बाबू, x का मान आपका आया यहाँ पे कितना आया 1 आया, और y का मान कितना आया आपका बाबू 1 आया। ये आपका आंसर हो गया। आगे आप जांच करने के मैंने आपको तरीका बताया, उस तरह से जांच करके आप इसको देख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके कॉल करके हमें हमसे पूछ सकते हो। ये रहा दोनों प्लस वाले सिंबल वाले। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि अगर दोनों माइनस सिंबल हो तो क्या करेंगे। तो दोनों माइनस सिंबल होंगे तो क्या करेंगे, तो चलिए मैं उसके लिए भी एक क्वेश्चन आपको बताता हूं ताकि आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना आए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। 4x
माइनस 2y इक्वल 6, 9x माइनस 3y 15। इस क्वेश्चन को मुझे हल करना है। ये दोनों आपका माइनस सिंबल वाला हो गया। आपको तीनों तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बता के दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे आपका समीकरण 1 हो जाएगा और ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, तो वही चीज जो सभी क्वेश्चन में हम करते आते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले a1/a2 ये आपका हो जाएगा 4/9, b1/b2 ये आपका हो जाएगा -2/-3, ये आपका हो जाएगा c1/c2 ये आपका हो जाएगा 6/50। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वो तीनों को फॉर्म को इक्वल के रूप में लिख लेना है। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये तीनों इक्वल तो है नहीं, तीनों इक्वल है नहीं, तो तीनों इक्वल है नहीं, इसका मतलब है कि ये अंक के बराबर नहीं है, तो मैं क्रॉस कर दिया हूं। ये अंक इस अंक के बराबर नहीं है, ये क्रॉस कर दिया। तो ऐसे स्थिति आती है, तो निकाय का हल कैसा होता है, तो निकाय का अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होगा तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, तो यहां पे सबसे पहले लिखना होगा समीकरण 1 गुना में ये किससे गुना करना है बाबू, 3 से। तो 1 गुना 3 में से 2 गुना ये फर्स्ट वाला में y के पहले कौन सा अंक है, 2 है, 2 को घटाने पर। अब इस चीज को देखेंगे, ये दोनों एक जैसा सीन है तो घटाने पर लिख रहे हैं, और ये तो बाकी वही तरीका है कि फर्स्ट वाला में सेकंड वाला से और सेकंड वाला में फर्स्ट वाला से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको गुना करते हैं। 1 में आपको 3 से गुना करते हैं, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो बाबू ये कितना हो जाएगा 12x, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना का 8y, सॉरी चढ़ते 12x और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना का 6y, और ये आपका हो जाएगा 6 3 18। और दूसरे वाले में कितना से गुना करना है, 2 से। तो इस सब वाले में कितना गुना करेंगे, 2 से, और ये ऊपर वाला में किससे गुना किए, 3 से। तो ये 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18x, 3 दूना का 6y और 15 दूना 30। चलिए अभी इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, सबके नीचे माइनस का सिंबल लगाते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपको घटाएंगे तो 12 में से 18x घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -6x, और 18 में से 30 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -12। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जैसे आप आगे कर रहे थे, ये आपको 6x इक्वल -12 है, तो आपको क्या करना है, x इक्वल -12 बटा, ये देखिए ये गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है तो इधर आएगा तो ये क्या चिन्ह में आ जाएगा, भाग में। तो ये आपका हो गया -6 नीचे बटा के नीचे। अब इसको क्या करेंगे, कटाएंगे, 6 दूना का 12, ये x का मान आपका आ गया 2। अब x का मान 2 आ गया तो किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में मर्जी करें, 1 में, 2 में मर्जी करें, 2 में, किसी में रख करके y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए आप निकाल करके दिखाते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखेंगे तो समीकरण 1 है आपका 4x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 4x का मान हमने 2 रख दिया, -2y इक्वल टू 6, ये आपका हो गया 4 2 या 8 -2y इक्वल टू 6, ये आपका हो गया -2y, ये आपका 6, ये +8 में है तो इधर आएगा तो एक चीज हो जाएगा -8 में। याद रखेंगे एक जैसे चर संख्या को एक जगह कर लेंगे और अचर संख्या को एक जगह कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा -2y इक्वल टू 6 में से 8 जाएगा -2, तो इसलिए y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा बाबू, -2/-2। ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी y वाला के पहले वाला बटा के नीचे आ जाता है, और ये आपका 1 आ गया। अब आपका आंसर आ गया, आपका x बराबर आपका कितना है, 2 आया है, और y बराबर ये आपका कितना है, 1 आया है। तो x बराबर 2 हो गया और y बराबर 1, ये आपका आंसर हो गया। आगे आप इसको जांच करके भी देख सकते हो कि हमारा जो आंसर आया वो सही है या गलत है। ये आपका रहा विलोपन विधि। अब मैं जो अगले क्लास लूंगा, यानी कल के क्लास में आप लोगों को बताएंगे ब्रज गुणन विधि, यानी ब्रज गुणन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं, और ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, जिसको आप लोगों को बनाना होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। शुक्रिया।